हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाभि चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल थेरेपी होती है और नाभि चिकित्सा का अगर सही मायने में बोला जाए तो ये होता है ट्रीटमेंट थ्रू योर बेली बटन, यानी कि आपकी नेवल के थ्रू। दोस्तों, ये आज की कोई नई खोज नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो भी इस थेरेपी को अपनाते थे और इससे पूरा फायदा प्राप्त करते थे। और जो ये थेरेपी है ये बहुत पुरानी है और जनरेशन टू जनरेशन अपने बच्चों को जो बड़े होते हैं वो सिखाते हैं, ऐसे ही ऐसे फैलती रहती है। और जो लोग अपनाते हैं उनको फायदा होता है और जो लोग नहीं अपनाते हैं वो इसके फायदों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कईयों को लगता है नाभि में तेल लगाना, अरे यार ये क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, नाभि में तेल लगाना बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है। नाभि आपके शरीर का केंद्र बिंदु होता है और अगर आप इस नाभि की थेरेपी को अपनाते हैं तो इसके आपके बहुत गजब के फायदे हैं। दोस्तों, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो आपको ये बात बहुत जानकर हैरानी होगी। तो पहले मैं भी इस नाभि थेरेपी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो आप यकीन माने मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि खासकर सर्दियों के मौसम में मैंने अपने आप से एक नियम बना लिया कि सर्दी के मौसम में अपनी नाभि में तेल लगाना ही लगाना है। क्योंकि दोस्तों, नाभि में तेल लगाने से आपकी जो स्किन होती है बहुत स्मूथ हो जाती है और सर्दी के मौसम में जैसे कि खुश्क मौसम होता है, यानी कि आपकी स्किन बहुत फटती है, आपके होंठ फटते हैं, आपकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप नाभि पे तेल लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, ये चीज मैंने खुद अपने अनुभव से सीखी। तो चलिए अब बात करते हैं नाभि इतनी जरूरी है क्यों, क्या है ऐसा नाभि के अंदर। दोस्तों, आपको ये जानकारी पता होगी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के थ्रू, यानी कि माँ जो भी खाना खाती है तो उसके जो भी पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नाभि के थ्रू ही बच्चे के अंदर आते हैं। बच्चे का पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास नाभि के थ्रू ही होता है। तो जो नाभि है यानी कि बेली बटन, ये आपके शरीर का केंद्र बिंदु है, यहीं से हम लोग सब पैदा हुए हैं। ठीक है जी, ये तो पता लग गया। अब बात करें कि इसकी ऑयलिंग से क्या फायदा होता है। जब हम नाभि पे तेल लगाते हैं तो आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आपकी बॉडी में चाहे कितनी भी नसें हैं, वेन्स हैं, उन सब का कनेक्शन आपकी नाभि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाभि है आपका केंद्र बिंदु। तो अगर आप अपने बेली बटन यानी कि नाभि पर तेल लगाते हैं तो आपके शरीर में जो भी नसें हैं, सारी की सारी नसों में इनडायरेक्टली आप उनमें ऑयलिंग कर देते हैं और आपकी जो शरीर की जो नसें हैं उनमें ड्राइनेस खत्म होती है, खुश्की खत्म हो जाती है, जिस कारण जो आपकी रोजमर्रा की जो बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, उनसे आप बच जाते हैं। जैसे मैंने बात की क्रैक्स की, होंठ फटने की, स्किन की समस्याओं की, ड्राइनेस की, ये सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि सिर दर्द होना, महिलाओं के पीरियड्स के दौरान क्रैम्प यानी कि दर्द होना, ये सब समस्याएं भी नाभि पर तेल लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो फिर आपको बिना दवाई के बहुत फायदा होता है। आखिर दोस्तों, अगर जो लोग दवा भी खाते हैं तो दोस्तों उससे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो साइड इफेक्ट का कोई डर नहीं और आपको नेचुरली सारे फायदे मिलते हैं सिर्फ एक नाभि में तेल लगाने से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नाभि में यानी कि बेली बटन में कौन सा तेल लगाने से कौन सा फायदा होता है, यानी कि कौन सा ऑयल यूज करने से हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, हर ऑयल का अपना अलग बेनिफिट होता है। जैसे कि कैस्टर ऑयल का अपना अलग बेनिफिट है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का अपना अलग बेनिफिट है, नारियल का तेल हुआ, बादाम का तेल हुआ, यहाँ तक कि जैतून का तेल हुआ, यानी कि सभी अलग अलग ऑयल्स के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कोई तेल आपके स्किन के लिए अच्छा है तो कोई तेल आपके बालों के लिए अच्छा है, कोई तेल आपके नाखूनों के लिए अच्छा है तो कोई किसी और बेनिफिट्स के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, इसी बारे में मैं आपको थोड़ी विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप बेली बटन में अपने तेल लगाते हैं तो जो आपकी डेली रोजमर्रा की बीमारी है उनसे आपको बचाव मिलता है। ये आपकी जो नसें हैं उन्हें अंदर से नरिश करता है और जो आपके शरीर के जो भी चक्रा हैं उन्हें बैलेंस करता है। दोस्तों, पहला तेल यानी कि नीम का तेल। दोस्तों, अगर आप नीम का तेल अपने नाभि पर लगाते हैं तो इससे जो आपकी स्किन की समस्याएं हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। यानी कि जैसे आपके चेहरे पर एक्ने होना, पिंपल्स होना, स्किन की जो समस्याएं हैं, ब्लेमिशेस, इन जितनी भी समस्याओं से आपको बहुत हद तक लाभ मिलता है। ये स्किन की जो भी समस्याएं हैं इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो नीम का तेल है उसके प्रॉपर्टीज एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल होती है। तो अगर नीम का तेल अगर आप अपनी नाभि पर लगाते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी, आपके फेस पर पिंपल नहीं आएंगे और अगर आपके फेस पर पहले से पिंपल है भी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला तेल दोस्तों, अगर आप बादाम का तेल अपनी नाभि पर लगाते हैं तो बादाम का तेल नाभि पर लगाने से ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बादाम में विटामिन ई बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके बालों के लिए अच्छा होता है, जो कि अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो उससे शाइन आती है आपके बालों में,
चमक आती है। लेकिन ये सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छा नहीं दोस्तों, ये आपकी पूरी स्किन के लिए बहुत गजब का है। जी हाँ, अगर आप बादाम का तेल अपनी नाभि पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को पूरे तौर पर नेचुरल ग्लो देता है, यानी कि आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है और अंदर से ही आपकी जो स्किन है वो अंदर से बहुत गुड लुकिंग और निखर के आती है, यानी कि आपकी स्किन सॉफ्ट और एकदम ग्लोइंग हो जाती है। अगला तेल दोस्त मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। दोस्तों सरसों का तेल एक बहुत ही आम चीज है और सब लोग इसे जानते हैं और सब लोग इसको अप्लाई भी करते हैं। और जो सरसों का तेल होता है ये आपको ड्राई स्किन से छुटकारा देता है। अगर आपके फटे हुए होठ हो तो उससे छुटकारा मिलता है। जैसा कि आपने देखा है, अगर आपके होठ फटे हैं तो ऐसे में महिलाएं लिपस्टिक भी लगा नहीं पाती हैं, जिस कारण उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर कॉस्मेटिक बेनिफिट्स की बात की जाए तो सरसों का तेल नाभि पर लगाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपके जो होठ होते हैं वो फटते नहीं और आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी माना जाता है कि अगर आप सरसों का तेल अपनी नाभि पर लगाते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी यानी कि आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जो आपकी आंखों की रोशनी है वो तेज होती है। अब बात आती है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल की और जैतून के तेल की। दोस्तों ये माना जाता है कि अगर आप नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल दोनों को अगर आप अपनी नाभि पर लगाते हैं तो महिला हो या पुरुष दोनों का दोस्तों जो फर्टिलिटी रेट होता है वो इम्प्रूव होता है और उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन शक्ति के लिए बहुत गजब का है नारियल और जैतून का तेल। अगला दोस्तों, अगर आप सरसों और अदरक यानी कि जिंजर ऑयल को मिलाकर अगर आप अपने नाभि पर लगाते हैं तो ये आपकी पेट की समस्याओं के लिए बहुत गजब का काम करता है। यह आपकी ब्लोटिंग की समस्या को दूर करता है, आपकी पेट की समस्या को दूर करता है और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी तमाम परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा देता है। अब आती है बारी कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल की। दोस्तों कैस्टर ऑयल आपके नी यानी कि घुटने और जॉइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि पर लगाते हैं और हल्के हाथ से मसाज करते हैं और फिर एक गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर फिर अपने नाभि के ऊपर रख दिया जाए करीब 20 से 25 मिनट के लिए, तो जो भी आपके जॉइंट पेन है उसमें बहुत ज्यादा आपको आराम मिलता है और जो भी आपके घुटने के दर्द है उसमें बहुत आराम मिलता है। अब बात करते हैं कॉमन समस्या यानी कि कफ एंड कोल्ड की। ये एक बहुत आम समस्या है और आजकल किसी को भी हो जाता है। तो अगर किसी को कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम है, बहती हुई नाक की समस्या है तो उनके लिए दोस्तों अल्कोहल में कॉटन को डिप कर लीजिए और उस कॉटन को दोस्तों आप अपनी बेली बटन यानी कि नाभि पर लगा दीजिए। तो जो आपकी कफ एंड कोल्ड की, सर्दी जुकाम की समस्या है उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है और छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों अल्कोहल आपके पीने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है और यहाँ पर यानी कि नाभि पर लगाने की वजह से ये एक दवाई का काम करती है। इसके अलावा अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान क्रैम्प होता है, बहुत दर्द की शिकायत होती है, यानी कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान उनको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है, तो उन सब के इलाज के लिए अगर आप तो उन सभी महिलाओं की समस्याओं के लिए जिसमें पीरियड्स के दौरान दर्द होता है तो उस दौरान अगर आप ब्रांडी में कॉटन को डिप कर यानी कि ब्रांडी दोस्तों अल्कोहल का ही एक टाइप होता है, तो अगर आप उसमें कॉटन को यानी कि रुई को डिप कर अपनी नाभि पर रखते हैं तो इससे जो आपकी नसें हैं उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आराम मिलता है। हाँ, साथ में दोस्तों मैं बोलूंगा कि अगर आप वैसे भी अगर ऑयल को भी डालते हैं अपनी नाभि पर तो भी आपको बहुत आराम और रिलैक्सेशन मिलता है और महिलाओं के जो पीरियड्स के दौरान जो भी हर तरह का दर्द होता है उससे छुटकारा देता है, उन्हें आराम मिलता है। और दोस्तों ये सब फायदा अगर आप चाहते हैं मिले ना तो दोस्तों इनके लिए एक बात बहुत ध्यान में रखें कि आप अपनी बेली बटन यानी कि नाभि को आप साफ सफाई करके रखें। ऑयल लगाने के बाद यानी कि तेल लगाने के बाद उसको ठीक से साफ किया जाए और तेल लगाने से पहले भी उसको ठीक से साफ किया जाए। और साथ ही जब भी आप नहाते हैं तो दोस्तों वहां पर पानी नहीं रहना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं अगर वहां पानी भी रह गया और तेल भी रह गया तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो पानी को अच्छे से एक कपड़े की मदद से आप अपनी नाभि को सफाई कर लीजिए, साफ कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश जिसमें मैंने कुछ फायदे आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने बताए हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं इससे भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं नाभि में तेल लगाने के। और जब आप अप्लाई करके देखेंगे ना तो आपको खुद ही फायदे महसूस होंगे नाभि में तेल लगाने के और आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आप फिट रहेंगे। अब जैसे की बात है बीमारी से बचे रहेंगे तो आप फिट ही रहेंगे ना। तो दोस्तों देखा आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज यानी कि नाभि पर तेल लगाने से आपको कितने ढेरों फायदे हैं। तो दोस्तों तेल भी आपके घर पे मौजूद है, आप भी घर पे मौजूद हैं, तो आप अपनी नाभि पर तेल लगाइए, खासकर सर्दी के मौसम में जहां पर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रहार होता है मौसम का और आपकी स्किन दोस्तों बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो इस मौसम में आप खुद एक बार तेल लगाकर देखिए अपनी नाभि पर, आपको फायदा होगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे जाकर लाइक करें और हमारे चैनल को नीचे जाकर लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।